दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में जब किसी की मृत्यु होती है तो उसके शव को जला दिया जाता है, अर्थात उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अंतिम संस्कार के बाद अर्थात शव के जलने के बाद उसे मृत आत्मा के साथ क्या होता होगा और वो कहाँ जाती होगी? अगर आप भी इसके पीछे का रहस्य जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे राधे राधे एजुकेशनल हब चैनल में। आपसे विनती है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री हरि कृष्ण विष्णु लिखकर आत्मा को परमात्मा को अपना आभार व्यक्त कीजिए। दोस्तों, जीवन और मरण की सारी बातें गरुड़ पुराण में विस्तार से बताई गई हैं और गरुड़ पुराण के अनुसार जब भी किसी की मृत्यु होती है तो यमलोक से 2 यमदूत पृथ्वी लोक तक आते हैं और सिर्फ 24 घंटा के लिए आत्मा को पृथ्वी लोक से यमलोक लेकर जाते हैं और उन्हें 24 घंटा के दौरान मृतक के परिजन जन वाले और उसके परिवार वाले शव का अंतिम संस्कार और अन्य क्रियाकर्म करते हैं। वहीं दूसरी तरफ उन 24 घंटा के दौरान ही यमदूत आत्मा को यमलोक में उसके पूर्व में किए गए अच्छे बुरे कर्मों को दिखाई देते हैं। उसके कर्मों का लेख जोखा करने के बाद यमदूत आत्मा को वापस उसके घर पर उसके परिजनों के बीच वापस छोड़ देते हैं। उसके बाद 13 दिनों तक आत्मा उसके परिजनों के बीच ही रहती है और सब कुछ सुनवा देखा यानी देख सकती है और परिवार वालों को रोती हुई देख उनसे बात करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन उसको कोई नहीं सुन सकता ना ही देख सकता। दोस्तों, 13वीं खत्म होते ही यमदूत वापस उससे आत्मा को लेने आ जाते हैं और आत्मा को वापस यमलोक ले जाते हैं। यमलोक के रास्ते आत्मा को 3 अलग अलग मार्ग दिखाए जाते हैं। अब उसे आत्मा को किस मार्ग में जाना है वह उसके द्वारा पृथ्वी पर किए गए कर्मों पर ही निर्धारित होती है। आपको बता दें कि इन मार्ग से पहले यमलोक के रास्ते आत्मा को कई प्रकार के बढ़ावे का सम्मान भी करना पड़ता है, जिससे ही एक है बेहतरीन नदी। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पूर्ण आत्मा तो इस नदी को बड़ी ही आसानी से पार कर लेती है, लेकिन पापी आत्मा इस नदी में जाते ही बुरी तरह प्रताड़ित होती है। भगवान विष्णु गरुड़ को बताते हैं कि इस नदी का रूप रक्त रूपी जल, कीटाणु, कीड़ों और साथ ही घड़ियाल, मगरमच्छ और ऐसे ही मांस भक्षण जीवों से भरा रहता है। फिर नदी में जैसे ही पापी आत्मा का प्रवेश होता है वो 12 सूर्य की गर्मी के बराबर तापमान में वो गलने लगती है। जब वो तापमान उससे बर्दाश्त नहीं होता वो आत्मा उसे रक्त रूपी जल में डुबकी लगाने लगती है। दोस्तों, बहती हुई नदी के कष्ट झेलने के बाद अब आत्मा को उन 3 मार्ग में से किसी एक मार्ग में भेजा जाता है। तो चलिए जान लेते हैं पहले मार्ग में उत्पत्ति विनाश मार्ग यानी नरक लोक की यात्रा। दोस्तों, जो मनुष्य अपने जीवन में बुरे कर्म करते हैं, जो सिर्फ खुद के बड़े में ही सोचते हैं और पाप वह बुरे में फर्क नहीं समझ पाते, नरक लोक जाना पड़ता है। आपको ये भी बात बता दें कि गरुड़ पुराण में अलग अलग नरक को जिक्र किया गया है, जहाँ पापी आत्मा अपनी सजा भोगती जाती है, जिसमें कुछ नरक है। आज आप जानेंगे। तुम भी पैगाम ना कुंडी पाकक नरक में वे मनुष्य जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में मांस भक्षण किया है, जो लोग अपने शौक के लिए जानवरों की हत्या करते हैं। यहाँ उनके इस कारण की सजा में उन्हें खोलते हुए तेल में उबाला जाता है। संगीत, जो अपने साथी को केवल लाभ या उपयोग की वस्तु समझते हैं, इस नरक में उनकी आत्माओं को गर्म डंडे से मारा जाता है।
यह बहुत ही तेज गति से चला है। तामिश्र नरक, इस नरक में उन्हें जगह मिलती है जिन्होंने अपने जीवन में दूसरों की संपत्ति हारती होती हैं और जो दूसरों की वस्तुओं में नजर रखते हैं, यहाँ पर उन्हें तब तक मारा जाता है जब तक कोई बेहोश न हो। दोबारा होश आने पर फिर दोबारा उन्हें ऐसे ही मारा जाता है। यह सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक कि सजा का समय समाप्त न हो जाए। दूसरा मार्ग वह होता है धूमा मार्ग, जिसे प्रेतलोक का मार्ग भी कहते हैं। दोस्तों, प्रेतलोक एक तरह से वेटिंग रूम के जैसे होता है। जब किसी आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार स्वर्गीय नरक दोनों ही नहीं मिलता है तो उसे आत्मा का वापस से धरती पर जन्म होता है। लेकिन जब तक उसके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार उसके माता पिता को चुनाव जाता है, तब तक उसे आत्मा को प्रेतलोक में इंतजार करना होता है। फिर सही समय आते ही उसका दूसरे शरीर में जन्म हो जाता है। दोस्तों, साल भर हमारे प्रेत लोक में ही निवास करते हैं, लेकिन साल में केवल 15 दिनों के लिए भगवान प्रेतलोक के द्वार खोले लेते हैं ताकि हमारे प्रेत लोक से धरती लोक अपने परिजनों से मिलने, वहाँ भजन ग्रहण करने व इसी को पितृ पक्ष कहा जाता है। अलग मार्ग है अर्ची मार्ग, यानी स्वर्ग लोक की यात्रा। दोस्तों,